दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बाल मुकुंद महापात्र। बीएम फास्ट टेक न्यूज परसवानी की तेज खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर, ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सभी 6 मामलों में मिली अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतहीन समय तक हिरासत में बनाए रखना उचित नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से जाने माने पत्रकार ऑल्ट न्यूज, जो कि एक फैक्ट चेक वेबसाइट है, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सभी 6 मामलों में सह-संस्थापक को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। आपको बता दूं, ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 एफआईआर के मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आज शाम रात किसी भी समय जेल से रिहा हो सकते हैं। मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद जिरह होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को क्लब किया और उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 एफआईआर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के ट्वीट्स की जांच के लिए गठित एसआईटी को भी भंग कर दिया है। आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा योगी आदित्यनाथ की द्वारा जो एसआईटी गठित की गई थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने भंग करने का निर्देश दिया है। जाने माने पत्रकार, देश के सत्यता की जांच करने वाले, फैक्ट चेकर, फैक्ट की जांच करने वाले मोहम्मद जुबैर को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आपको बता दूं, बीते दिनों इन्हीं केस में जब धारा 295A और 153 में बीजेपी के स्पोक पर्सन, पूर्व स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा को जमानत मिल चुकी थी, जबकि उसी के एक भाषण की वजह से देश को फजीहत झेलनी पड़ी थी। भारत देश की विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई, उसकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, जबकि धाराएं भी उस पर वही लगी थी। बीते दिनों आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि जो जी न्यूज के पत्रकार हैं नील चौधरी, उन पर भी 295A और 153A लगा हुआ था, जिसमें कि राहुल गांधी के बारे आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद भी उसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। दोनों को जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं कटघरे में खड़े हो रहा था। लोग सवाल उठाने लगे थे, देश के बुद्धिजीवी पत्रकार लोग भी सवाल उठाने लगे थे कि किस तरह से यह कैसा मामला है, यह किस तरह का मामला है कि जिसमें उसी केस में 2 अन्य लोगों को, नुपुर शर्मा और एक पत्रकार को जमानत मिल जाती है, और उसी धाराओं पर जब मोहम्मद जुबैर के खिलाफ केस चल रहा है, तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कहीं न कहीं देश के बुद्धिजीवी लोग सवाल खड़े कर रहे थे। उसके पश्चात आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश के जाने माने पत्रकार ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तथा उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बड़ी फटकार भी लगाई है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बीते दिनों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह एक तरह से कुचक्र की तरह बन गया है, क्योंकि एक केस में जब सुप्रीम कोर्ट से या कोई कोर्ट से जमानत मिलती है, क्योंकि सीतापुर वाले केस में इसको जमानत मिल गई थी, लेकिन जैसे ही कोई केस में जमानत मिलती है, दूसरा केस उसके ऊपर लगा दिया जाता है, फिर कहीं जिरह के लिए बुलाई जाती है, तो एक तरह से कुचक्र की तरह बन गया है और कहीं न कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा भी संकेत मिला था। तो आखिर कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो थोड़ी लेट भले ही हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। रिपोर्टेड बाय बीएम फास्ट टेक न्यूज परसवानी की तेज खबर।